जय बद्री विशाल। दोस्तों, ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से उफान पर ये गदेरे बह रहे हैं। तस्वीर केदारनाथ की है। जो केदारनाथ पैदल मार्ग है, यहाँ पर कल भारी नुकसान हुआ है, बल्कि उत्तराखंड में हर तरफ सिर्फ नुकसान की तस्वीर देखने को मिली। और जिस तरह नाले, नदी, सब कुछ यहाँ इतने उफान पर बह रहे हैं कि कुछ भी बह जाए। कल केदारनाथ यात्रा मार्ग जो है, लिंचोली और भीमबली के पास बादल फटने जैसी घटना हुई। इतना भारी नुकसान हो गया है। केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग, गौरीकुंड, हर तरफ सिर्फ रात को लोग जागे ही रहे। किसी को नींद नहीं आई। कहीं सड़क बह गई, कहीं कुछ हो गया। केदारनाथ आपदा के बाद जो 2013 की आपदा आई थी, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर इस तरह की घटना देखने को मिली। हर कोई डरा सहमा है और नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है। चाहे हम केदारनाथ की बात करें या फिर नीचे सोनप्रयाग और गौरीकुंड, जहाँ भी इस समय लोग हैं, सड़कें बह गई हैं। गौरीकुंड, सोनप्रयाग की तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग इधर से उधर, सारी यात्रा पूरी तरह से एकदम सबके पहिए थम गए हैं। सिर्फ केदार घाटी में नहीं, बल्कि अन्य जगहों पे भी भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए, जो गाड़ियाँ यहाँ हैं सबको वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि इतना भारी नुकसान हो गया। ये सोनप्रयाग बाजार की है, यहाँ से सबको लौटाया जा रहा है, क्योंकि ऊपर बादल फटने जैसी घटना हुई है। नाले ने अपना पूरा विकराल रूप ले लिया है और कहीं भी तबाही मच सकती है। कल रात की ये तस्वीर है। मैंने एक वीडियो और डाला है जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लिंचोली और भीमबली के पास भारी नुकसान हुआ है। और ये उसी दौरान की तस्वीर नीचे की है, सोनप्रयाग की, क्योंकि जैसे ही ऊपर ये घटना हुई, नीचे मंदाकिनी और अलग अलग जगहों पे जलस्तर बढ़ा। ऐसे में एक बार फिर से सबके हाथ पांव फूल गए। और अभी भी जो कल बारिश हुई, उसके बाद इतना नुकसान यहाँ पे हुआ है। एसडीआरएफ तैनात हो गई, एनडीआरएफ तैनात हो गई, सड़कें बह गई, पार्किंग बह गए। ये देखिए, नदी का जलस्तर यहाँ देखिए किस तरह से बढ़ गया है। ये सोनप्रयाग बाजार की तस्वीरें हैं, जहाँ पे हर कोई, पूरा प्रशासन जो है, पूरे रेस्क्यू टीमें अलर्ट पे आ गई हैं, क्योंकि आपदा का कोई वो नहीं होता है कि ये बचेगा, ये नहीं। आपदा के हिसाब से आपदा अगर ऐसे आए कि सिर्फ यहीं पे आएगी या उतना वो होगा। ये देखिए, बाप रे, ये मंदाकिनी नदी, इतना ज़्यादा जलस्तर यहाँ पे बढ़ गया है। और अभी अभी की तस्वीर जो है वो देखिए आप। इसके बाद अब ये देखिए, ये लिंचोली भीमबली के पास है। यहाँ से ये नाला पूरा उफान पे गया। इसने सारे रास्ते तोड़ दिए हैं। कई दुकानें यहाँ पे टूट गई हैं, हालांकि लोग सुरक्षित हैं। और ये देखिए किस तरह से ये आ रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ इसने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। पैदल रास्ते टूट गए हैं, कच्ची दुकानें सारी टूट गई है। ये पैदल रास्ते की तस्वीर है, सारा बह चुका है। कई दुकानें बह चुकी हैं। ये क्योंकि जब आपदा आती है, उसको कोई पता नहीं होता है कि कहाँ आएगी, कहाँ नहीं आएगी। वो किसी में भेदभाव नहीं देखती है, इतना तो कन्फर्म है। और ये देखिए, यहाँ से रास्ता रहा, ये पूरा बह चुका है। और रास्तों में जो पूरा मलबा आ गया है, कुछ रास्ते बच गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बह चुके हैं। यहाँ से ये टीन के शेल्टर बने हुए थे। कभी यहाँ ग्लेशियर आता है, कभी यहाँ बरसात में। ये देखिए, उस तरफ तो बड़ा बड़ा, इस तरफ भी नाले बड़े हैं। हर तरफ नुकसान, मतलब इसने इतना नुकसान कर दिया है। और अभी भी बारिश बढ़ेगी तो एकदम खौफ के साए में हर कोई। और ये देखिए, नदी का इतना बहाव है। और यहाँ देखिए,
हर तस्वीर में नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहा है। कल जो बारिश हुई उसने उत्तराखंड में हर तरफ नुकसान किया, कई लोगों की मौत हुई, कहीं मकान टूट गए। केदारनाथ में ये बहुत ज़्यादा नुकसान, केदारनाथ से नीचे। और ये देखिए इस समय सुबह सुबह की तस्वीर, जब लोग रात भर सोए नहीं, जब सुबह हुई तब ये तस्वीरें साफ हुई, क्योंकि रात के अंधेरे में इतना दिखता नहीं है। उधर देखिए पूरी पार्किंग टूट चुकी है। ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। कैसे जा पाएंगे आप केदारनाथ? ये ऐसे में भले ही अब बारिश रुक चुकी है, लोग पैदल के लिए तो फिर भी हो जाता है, लेकिन रिस्की हो जाता है। पानी की लाइन टूट गई है, बिजली की लाइन टूट गई है, सब चीज़ यहाँ पे एकदम से ठप हो चुका है। यार इतना ये खौफनाक मंजर देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर कल रात को यहाँ पे आए। और ये बाबा केदार, क्योंकि बाबा केदार में 2013 में बहुत खतरनाक जो आपदा आई थी, तब सीधा धाम में आ गई थी। बाबा के धाम में जो है वो इतनी खतरनाक आपदा आई थी, वो तो आप लोगों को पता है ही। और यहाँ जब जब आपदा का नाम आता है, जब जब नुकसान का नाम आता है, तो वो दौर याद आता है। इसीलिए इस मानसून में सतर्कता के साथ यात्रा करनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, केदार का जो ये रास्ता है, यहाँ पे बीच में एकदम ये घाटी है, तो घाटी में इस तरह का जो रास्ता होता है, यहाँ पे नाले बढ़ जाते हैं, तो एकदम घाटी के बीचों बीच आता है, जिससे कि नुकसान होने की आशंका ज़्यादा होती है। ये केदारनाथ से आने वाली नदियाँ हैं जिन्होंने नुकसान किया है। और अब जो केदारनाथ हाईवे है उसकी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। केदारनाथ हाईवे पूरी तरह से साफ हो चुका है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच देखिए, ये पूरा 200 मीटर का इलाका है, ये पूरी तरह से टूट चुका है, बाकी टूटने की कगार पर है। अब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। कहीं पे कुछ हो गया है, कहीं पे कुछ हो गया है, हर तरफ नुकसान की तस्वीर है। इस तरफ भी टूटा है, उस तरफ भी टूटा है। और ये देखिए ये हाईवे हर तरफ से बंद पड़ा है। ये सोनप्रयाग की पार्किंग है, इधर भी भारी नुकसान, पूरा पहाड़ खिसक कर आ गया है। ये देखिए यहाँ पे भी दुकानों को नुकसान हो गया। और यहाँ तो सड़क ही पूरी गायब है। 100 से 200 मीटर का ये इलाका पूरी तरह से खिसक के एकदम टूट चुका है। ऐसे में कैसे यात्रा होगी?